दिल्ली में भी लॉकडाउन का विचार नहीं, जरूरत पड़ी तो शहर के लोगों से सलाह लेकर करेंगे फैसला। पुणे में एक हफ्ते के लिए रोज 12 घंटों का कर्फ्यू, शाम 6 से सुबह 6 तक सब कुछ रहेगा बंद। जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति का न्योता किया स्वीकार। सचिन तेंदुलकर हुए अस्पताल में भर्ती, कुछ दिन पहले हुआ था कोरोना। असम के करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने के बाद संबंधित बूथ पर चुनाव रद्द, 4 इलेक्शन ऑफिसर को किया गया सस्पेंड। पाकिस्तान में टिकटॉक पर लगे बैन को फिर से हटाया गया, आपत्तिजनक कंटेंट के चलते लगा था प्रतिबंध। रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव, प्रियंका गांधी ने रद्द किया असम, तमिलनाडु और केरल का दौरा। पुडुचेरी में बीजेपी पर चुनाव प्रचार में आधार डेटा के इस्तेमाल का आरोप, हाईकोर्ट ने कहा यूआईडीएआई और ईसी करे जांच। ब्रिटेन ने कहा एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से जुड़े ब्लड क्लॉट्स के 25 नए मामले सामने आए। यूपी में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद, कोरोना की वजह से सीएम योगी ने लिया फैसला। पूर्वी ताइवान में बड़ा हादसा, ट्रेन के पटरी से उतरने के चलते 48 लोगों की मौत, कई घायल। असम चुनाव महागठबंधन के महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच। कभी नहीं कहा कि सोनिया गांधी की जगह शरद पवार बने यूपीए प्रमुख। गैर कानूनी सभा आयोजित करने के आरोप में हांगकांग के 7 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता दोषी करार। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में खेले जाएंगे महिला विश्व कप फुटबॉल मैच। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 2019 के स्तर से भी नीचे रहने वाली है। ये बात एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनेस्कैप ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महामारी के शुरू होने से पहले ही जीडीपी और निवेश धीमा पड़ चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन की वजह से 2020 के दूसरी तिमाही में आर्थिक बाधाएं अपने चरम पर थीं। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटना शुरू तो हुई, लेकिन सालाना आधार पर 0 के करीब आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान के साथ चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था की गति हल्की पड़ गई। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश के आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले के साल में यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी के बीच देश की जीडीपी 7.7% रहने का अनुमान है। गो न्यूज ने पहले भी आपको बताया था कि देश की जीडीपी महामारी के 3 साल पहले से ही गिर रही है। अगर महामारी के दौरान जीडीपी का आकार देखें तो ये अनुमानित 131.82 लाख करोड़ रुपए था, जबकि यही 2017 में नेट 131.75 लाख करोड़ रुपए था। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ महामारी ने नहीं बल्कि सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी के 8% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था। इनके अलावा विश्व बैंक और अक्टूबर महीने में खुद रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2020 में देश की जीडीपी 9.5% तक सिकुड़ सकती है। ताज़ा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में महामारी के दौरान चीन ही एकमात्र ऐसा देश रहा जिसने कोरोना के बीच अपनी जीडीपी में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज किया। इनके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के औसतन 5.9% रहने का अनुमान है, जबकि 2022 में ये 5% रह सकता है। यूनेस्कैप ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक मजबूत सुधार की उम्मीद के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब देशों के आर्थिक विकास में के शेप रिकवरी की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जब आपका कारोबार पिछले 6 साल से लगातार घाटे में चल रहा हो तो आपके पास उसे चलाते रहने के लिए बड़े कम मौके बचते हैं। और ऐसा ही हो रहा है साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी LG के साथ, जो अपने मोबाइल बिजनेस की सौदेबाजी में विफल रही है।
पिछले कुछ सालों से लगातार कोरियन कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स अपने स्मार्टफोन बिजनेस में स्ट्रगल कर रही है। कंपनी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च तो करती है, लेकिन मार्केट में फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे में अब LG अपने मोबाइल बिजनेस को शट डाउन कर सकती है। द कोरिया टाइम्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार LG कुछ ही दिनों में स्मार्टफोन बाजार से बाहर निकलने की पुष्टि कर सकता है। पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि कंपनी मोबाइल कम्युनिकेशन यूनिट को बेचने की योजना में है, लेकिन अब कंपनी इसे बंद कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो यूनिट की बिक्री को लेकर चल रही बातचीत विफल रही है, जिसके बाद कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। इस साल की शुरुआत में कोरिया हेराल्ड ने रिपोर्ट में दावा किया था कि पिछले 5 सालों में $4.5 बिलियन का नुकसान झेलने के बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 में स्मार्टफोन बिजनेस से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कंपनी अपना आखिरी फैसला अप्रैल में सुनाएगी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने मोबाइल डिवीजन के कर्मचारियों को हाउस होल्ड अप्लायंसेज और ऑटोमोटिव डिवीजन में भेजने की प्लानिंग भी कर रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब कंपनी मौजूदा LG स्मार्टफोन्स को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना भी बंद कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास LG विंग, वेलवेट या कंपनी का कोई और स्मार्टफोन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको भविष्य में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ना मिले। वहीं अगर भारत की बात करें तो ये देश स्मार्टफोन का बड़ा मार्केट है और पिछले कुछ सालों से भारत में भी LG कंपनी का बिजनेस एक तरह से ढलान पर है। यहाँ भी कंपनी के स्मार्टफोन्स काफी कम बिक रहे हैं। मार्केट में कंपटीशन काफी टफ हो चुका है। भारत में LG स्मार्टफोन के फ्लॉप होने की कई वजह रही हैं। इनमें से एक ये भी है कि कंपनी ने अपनी कीमतों पर ठीक से काम नहीं किया और ना ही सेगमेंट के लिहाज से कंपनी ने ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जो दूसरों को टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। तो भाई फिलहाल आप पहुंच गए हैं। एग्जैक्ट जगह की लोकेशन जो है पता नहीं लगे, लेकिन ये सेक्टर बताया कोई सा। तो यहाँ पर पहुंचे दुष्यंत जी गाड़ी देख सको आप लोग, सामने खड़ी है। इस घर में अंदर दुष्यंत जी जा रहे हैं। साइड में चले जाओगे सर? क्या बात होगी सर? फिर जा रहे हैं सर? क्या होगा? इसने खोज लूंगा मैं ना, फिर होता है सर। हाँ। आप पे कहा है? चल यार फिर यो हम तो आराम से जान लग रहे, आराम से जान तो लग रहे सर। क्या बात होगी? फिर छुड़वा दो, कान पकड़ के प्यार प्रेम तो जान लग रहे। हाँ ना, चक्रा में क्या हो जाएगा? कर लियो जो है। कैसे तो करोगे और क्या करोगे? नहीं कैसे तो करोगे भाई? ऑन है ना, तू बंद मत करिए, तू बंद ना करिए। तो भाई आई बैठे तो वीडियो बनाने देंगे हैं, नाटक हैं। चलो कोई बात नहीं, नाटक भाई वीडियो बनाने दे। साइड में चले गए हमें, नहीं साइड में चले गए हैं। चलो निकट जाएंगे। आ जाओ ये पकड़ो, आ जाओ। क्या बात होगी जी? क्या बात होगी? नहीं किस बात पे? किस बात पे? नहीं किस बात पे? किस बात पे? किस बात पे? पकड़ने क्या ये? नहीं किस बात? सर जान तो लग रहा मैं नाटी मत, आपने कहीं मैं जाऊँ। मट्टी हुआ है उसकी माँ, ये किसान भाइयों ने तय कर रखा है। सुन ले भाई, ये बीजेपी जय जवान ये तो सुन भाई, संख्या सीमा जिला माल खातिर आवाज उठाई थी किसाना ने। उस टाइम एक गिरफ्तारी हुई थी वालंगाम से, पूरा हरियाणा उठ फिरा। सारी तो 36 बरादरी साथ में है। इनको डरने की बात ही है। हमारे 36 भाई मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी के साथ हमारी, इसको डरना चाहिए है। इनकी जेल भी कम पड़ जाओगी दिल्ली के अंदर।